हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप बिंदी का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ती से सस्ती बिंदी कहाँ से मिलेगी। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के लिए जो भी एजेंसी होती है वो एजेंसी कैसे ले सकते हैं, अपने बिजनेस को कितना ग्रोथ कर सकते हैं, कितनी लागत होगी, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है इस बिजनेस के अंदर, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर आप बिंदी का बिजनेस कैसे शुरू करें। इस बिजनेस को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप इसको छोटे से छोटे गांव में या बड़े शहर में कहीं भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बिंदी की आवश्यकता हर महिलाओं को होती है। आप इसकी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खुद का ब्रांड बनाकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट से मेरा मतलब है, मतलब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करके, मतलब आप खुद अगर बिंदी बना के उसका पर्टिकुलर अपने नाम का या आपके माइंड में कोई भी नाम हो उसका ब्रांड बना के अगर मार्केट में बेचते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। एजेंसी या डीलरशिप लेके बिंदी की जो कंपनियां होती है, जो फेमस कंपनी है, जैसे सीमा बिंदी हो गई, शिल्पा हो गई, लेडी केयर हो गई, सिजुकी हो गई, ये बिंदी के फेमस ब्रांड है जो आज इंडिया में इन्हीं नाम से ये बिंदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो इन्हीं नाम की बिंदी लगाना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो गम होती है वो अच्छी होती है, ये ज़्यादा टाइम तक फेस पे टिकी रहती है। जिसमें से जो शिल्पा ब्रांड की बिंदी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप इसी तरीके से कोई इनकी एजेंसी लेना चाहकर बिजनेस करते हैं तो वो आपके ऊपर प्रॉफिट देता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप एजेंसी लेके कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें एक परसेंट रहता है कि आपको पर्टिकुलर इतना ही परसेंट मिलेगा, उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। फिर आता है आप होलसेलर या प्रोसेसिंग यूनिट से माल लेके, आप पर्टिकुलर कोई होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चर से माल लेके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको सस्ता कहाँ से मिलेगा। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग से खरीदे जहाँ पर बिंदी बनती है, अगर आप डायरेक्ट वहाँ से ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन सही रहता है। अगर आपको पता नहीं है कि डायरेक्ट बिंदी कहाँ बन रही है और आपको ब्रोकर का पता है, आपके आसपास के एरिया में इसका ब्रोकर है, तो आप ब्रोकर के थ्रू भी ये बिंदी का माल लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ फ्रेंड्स, सबसे सस्ता ये आपको दिल्ली के अंदर जो सदर बाजार है वहाँ पे कॉस्मेटिक्स की सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। अब बात करते हैं बिंदी मेकिंग। अगर आप बिंदी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे आपको बिंदी प्रिंटिंग की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, गमिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, कटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, डाई मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन सब मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बिंदी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बिंदी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आपको कम से कम 3 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि मशीनें होती है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है। अब बात करते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इस बिजनेस को ग्रोथ कैसे करेंगे, इस बिजनेस के लिए कस्टमर कहाँ से लाएंगे, इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो मार्केटिंग के लिए आपने कॉस्मेटिक्स वालों से या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाले जो दुकानदार होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। मॉल के अंदर आप अपनी बिंदी की स्टॉल लगा सकते हैं, पर्टिकुलर कोई शॉप लगा सकते हैं, या फिर जैसे सुपरमार्केट हुए वहाँ पर आप बेच सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जीबिशन होती है जैसे, उसके अंदर आप, या कोई मेला और हो गया उसके अंदर आप ये स्टॉल लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसका मैन्युफैक्चरिंग का या होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहते हैं या फिर उसको मार्केट में और दिखाना चाहते हैं और उसका ऐड करवाना चाहते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको आपके कोई प्रोडक्ट का ऐड करवाना है, उसका वीडियो बनवाना है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी और आपके प्रोडक्ट का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।
साथ ही मैं बता दूं, आप ऑनलाइन भी इसको सेल कर सकते हैं। फेस्टिवल में जो पूजा पंडाल होते हैं उनमें भी आप बिंदी की स्टोर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। इन्वेस्टमेंट 3 से 4 लाख का रहता है अगर आप एजेंसी लेते हैं तो। और अगर आप एजेंसी लेते हैं तो आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि एजेंसी के अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रहता है इसके अंदर। इसका अंदर प्रॉफिट फिक्स रहता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट आप पर ही डिपेंड करता है कि आप जितनी अच्छी अपने बिजनेस की मार्केटिंग करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जितना सस्ता आप माल खरीदोगे उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। मेरा आरडी बिजनेस आइडिया चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।